नमस्कार मित्रों, पेंशनर्स लोग हमारे वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे संभवतः, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर उपस्थित हुआ हूँ क्योंकि टीवी में उस मुद्दे पर कोई सही जवाब नहीं दे पा रहा है। संसद में जो बहस चल रही है, हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल स्थितियों के अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी चूँकि बहुत बड़ी डिबेट हो रही है, आज राज्यसभा में, कल लोकसभा में हुई थी। एक प्रश्न विपक्ष की तरफ से उठाया गया बार बार वक्फ को लेके कि ये कैसा बदलाव ला रही है, और उसका सही उत्तर सरकार की तरफ से, यानी जो हमारी सरकार है, उनके नेता जो या उनके पक्षधर बोल रहे थे, उस सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया। और उसका जवाब देने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। और वो प्रश्न था कि वक्फ यानी दान, हम लोग दान बोलते हैं, वक्फ वही व्यक्ति कर सकता है जो 5 साल का प्रैक्टिसिंग इस्लामिक हो, यानी 5 वर्ष से वो जो इस्लाम धर्म है उसका सही ढंग से अनुपालन कर रहा हो। तो इसमें विपक्ष को घोर आपत्ति है। हम आपको बता दें ये क्यों ऐसा रखा गया है कि जब भी कोई ज़मीन जायदाद की बात होती है लिखा पढ़ी में, तो पूरे होशो हवास, मैं नशे में नहीं हूँ, मेरा मानसिक संतुलन ठीक है और पूरे होशो हवास में हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, बेच रहे हैं या इसके नाम कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो आपको बता दें कि भावावेश में, क्रोध में, नशे में या कुछ समय के लिए मानसिक संतुलन खो चुके लोगों से कुछ भी कराया जा सकता है। धर्म परिवर्तन भी वो कर सकते हैं और उनसे बाद में धर्म परिवर्तन करा के प्रॉपर्टी उनकी वक्फ कराई जा सकती। एक बार वक्फ हो गई तो वो फिर कभी वापस आ नहीं सकती। और उदाहरण सबसे बड़ा वाला देंगे, क्योंकि हम छोटा मोटा उदाहरण देने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम दावा करते हैं कि हम जो भी बोलते हैं ठोक के बोलते हैं, उसका किसी के पास कोई काट नहीं होगा। अगर विपक्ष के किसी नेता या उनके समर्थक के पास औकात हो तो इसका काट ढूंढ के बताएं। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि 1836 में महात्मा गांधी के बड़े बेटे हरिलाल, कई लोगों को मालूम नहीं कि महात्मा गांधी के केवल 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। तो हरिलाल जो बड़ा बेटा था, महात्मा गांधी के कृत्यों से बेहद नाराज होकर 1836 में इस्लाम धर्म उसने स्वीकारा, स्वाभाविक है क्रोध में, और अपना नाम अब्दुल्ला रख लिया। ये ऐतिहासिक फैक्ट है, आप इसको जांच सकते हैं। और जब उसका क्रोध ठंडा हुआ तो 1836 में ही वापस हो गया फिर से हिंदू धर्म में। तो ये होता क्रोध। और ऐसे कई अवसर आते हैं परिवार में, कलह में, कि जो प्रॉपर्टी होल्डर है जिसके नाम से है उसको गुस्सा दिलाई जा सकती है एक षड्यंत्र के तहत, उसको नशा पानी करके ऐसा कराया जा सकता है। हो सकता है उसका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया हो। लेकिन 5 साल तक जो उस व्यक्ति के पक्षधर हैं, या तो उसका गुस्सा शांत कर लेंगे, मानसिक संतुलन का हवाला देंगे, या बताएंगे कि भाई ये नशे पानी में करके ऐसा कराया गया था। इसलिए 5 साल का ये अवधि निर्धारित करना, कि ये इस्लाम धर्म को मान रहा था पूरी तरीके से, बिल्कुल सही है। और इस बात को कहने के लिए ही हम अपनी स्थिति के विपरीत ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं।